ओके, अब हम जाएंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है बारिश और फ्लड यानी कि सैलाब के बारे में। तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि बारिश के दौरान ड्राइविंग में क्या ख़तरात हो सकते हैं और अगर बारिश इतनी ज़्यादा हो कि ये फ्लड में चेंज हो जाए, सैलाब में चेंज हो जाए, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। रेन, यहाँ पर हमारे पास पहले तो बारिशें कम होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बारिशें बहुत होती हैं और ये एक अच्छी बात है क्योंकि बारिश जिस जगह पे जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर ग्रीनरी उतनी ज़्यादा होगी, वेदर उतना ज़्यादा अच्छा होगा, प्लांटेशन, एग्रीगेशंस और ग्रीनरी वगैरह उतनी ज़्यादा होगी। सो वी आर लकी इनफ कि आजकल यहाँ पर बारिशें काफ़ी होती हैं। सो वी मस्ट एंजॉय दीज रेन्स, बट एट द सेम टाइम एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि रेन के दौरान, बारिश के दौरान ड्राइविंग काफ़ी डेंजरस होती है और हमें रेन के दौरान जब भी हम ड्राइविंग करें फॉर आवर वर्क, फॉर आवर पर्सनल रीज़न, हमें कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि हम अपनी ड्राइविंग को सेफ बना सकें। रेन के बारे में हमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें, बुनियादी बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जब अचानक रेन आती है तो रोड की सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है। वेदर कंडीशन कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रैश। अगर ख़ास तौर पे काफ़ी लंबे अरसे के बाद बारिश हो तो सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस होती है। फर्स्ट रेन आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई पीरियड मेक द रोड सरफेस स्लिपरी। अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के बाद बारिश हो तो उससे रोड का जो सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि रोड के ऊपर जो ऑयल होता है या जो डर्ट होती है या जो गर्द होती है पहले से वो पानी के साथ मिक्स होकर रोड के ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से रोड के ऊपर एक ऐसा लेयर पैदा हो जाता है, एक ऐसी तह बन जाती है जिसकी वजह से गाड़ियों के स्किड होने के और स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेकिंग द रोड स्लिपरी, रोड को स्लिपरी बनाने के अलावा रेन से और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या खतरात पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले है पुअर विजिबिलिटी। डेफिनेटली जब बारिश होती है, आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके और रोड के बीच में बारिश के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, बारिश के कतरे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी, आपकी दिखाई देने की हद कम हो जाती है। इसके साथ साथ लेसर टायर ट्रैक्शन। देखिए जब हम ड्राइविंग करते हैं तो टायर की ट्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपकी गाड़ी और रोड के बीच में खाली एक ही चीज़ कंटेक्ट करती है और वो है टायर। और टायर कभी भी पूरे का पूरा टायर रोड के साथ कांटेक्ट नहीं करता। आपके टायर का बहुत एक छोटा सा हिस्सा एक टाइम पे रोड के साथ कांटेक्ट करता है। लेकिन बारिश होने की सूरत में जब रोड के ऊपर पानी आ जाता है या पानी की लेयर आ जाती है तो यही टायर जो हैं इनकी ट्रैक्शन कम हो जाती है। इस तरह एक्वा प्लानिंग या हाइड्रो प्लानिंग के खतरात भी बढ़ जाते हैं और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विजिबिलिटी की। रेन अफेक्ट द ड्राइवर्स एबिलिटी टू सी थ्रू द व्हीकल विंडशील्ड। तो जो आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है, जो आपकी गाड़ी की विंडशील्ड होती है, जब आप इसके थ्रू देखते हैं तो बारिश के कतरों की वजह से आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपको गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करना चाहिए ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो और दूसरे भी आपको देख सकें। गाड़ी के वाइपर्स ब्लेड आपको प्रॉपरली यूज़ करने चाहिए। अगर वाइपर ब्लेड्स बनाने हैं तो उनको चेंज करके नए वाइपर ब्लेड्स लगाने चाहिए। एहतियात से और आहिस्ता स्पीड से ड्राइविंग करनी चाहिए। ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, स्कैन करते रहना चाहिए, अगली गाड़ी की ब्रेक लाइट्स को प्रॉपरली देखते रहना चाहिए। हैवी व्हीकल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, ख़ासतौर पर ट्रक और बसेस, क्योंकि उनके बड़े टायर्स की वजह से कभी कभी जो पानी स्प्लैश होता है और वो पानी रोड पे उड़ता है, इससे आपकी विजिबिलिटी भी अफेक्ट हो जाती है। टायर ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि पानी की वजह से रोड जो है वो स्लिपरी बन जाता है। अब आपने क्या करना है? ट्रैक्शन को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मेक श्योर द टायर्स आर इन गुड कंडीशन एंड नॉट worn आउट। अगर आपकी गाड़ी के टायर अच्छे हैं, ब्रांड न्यू हैं, इनकी ट्रैक्शन अच्छी है, इसके ब्लॉक्स अच्छे हैं, इसके ग्रूव्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी ट्रैक्शन मौजूद है रोड के ऊपर गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। आप ख़ास तौर पे उन जगहों से दूर रहें जहाँ पर पानी के जो वाटर पडल्स बने हुए हैं, उन जगहों से दूर रहें। जहाँ पर पानी जमा हुआ है उन जगहों से दूर रहें, क्योंकि इसके नीचे क्या है ये आपको दिखाई नहीं दे सकता। अगर मुमकिन है तो आपको दिखाई नहीं दे सकता। अगर मुमकिन है तो आप आगे जाने वाली गाड़ी के ट्रैक में ड्राइव करें,
क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको अंदाज़ा होता है कि आगे का रोड बिल्कुल क्लियर है, दूसरा जब आगे वाली गाड़ी मूव करती है तो वो वाटर को, पानी को डिस्पर्स करती है, पानी को अलग करती है। तो जब आप उसके ट्रैक्स को फॉलो करते हुए चलते हैं तो आप अपने लिए एक सेफ पैसेज क्रिएट करके चल रहे होते हैं। एक्वाप्लानिंग, ड्यूरिंग द रेन एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि ड्राइवर फेस कर सकते हैं वो एक्वाप्लानिंग है या हाइड्रोप्लानिंग है। एक्वाप्लानिंग या हाइड्रोप्लानिंग क्या होती है? एक्वाप्लानिंग या हाइड्रोप्लानिंग उस वक्त होती है जब आपकी गाड़ी का टायर पानी की जो एक तह बन जाती है रोड के ऊपर, जो एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर आ जाता है। देखिए आम कंडीशन में तो क्या होता है कि टायर का डायरेक्ट कंटेक्ट रोड के साथ रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है और रोड के ऊपर पानी जमा हो जाता है तो उस वक्त फिर रोड और टायर के बीच में बारिश का पानी आ जाता है। जब बारिश का पानी आ जाता है तो आपके टायर के बीच में और रोड के बीच में पानी की एक लेयर, एक तह बन जाती है। अगर तो आप स्लो स्पीड में ड्राइविंग करते हैं तो आपका टायर साथ साथ पानी को नीचे से निकालता जाता है। आपने देखा होगा कभी भी कि आपके टायर्स के अंदर कुछ लाइनें लगी होती हैं। मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ये लाइनें टायर्स के अंदर आती हैं और ये लाइनें जो उनको हम लोग ग्रूव्स कहते हैं, ये इसलिए बनी होती हैं ताकि बारिश की सूरत में या फ्लड की सूरत में ये पानी नीचे से टायर जो है ये पानी को चैनल कर सकता है, निकाल सकता है। स्लो स्पीड पे जब जाएंगे तो पानी कम जमा होगा, अगर आप मॉडरेट स्पीड में जाएंगे तो ज़्यादा जमा होगा, अगर आप हाई स्पीड में जाएंगे तो पानी ज़्यादा आपके टायर के नीचे जमा हो जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब आपके टायर का कंटैक्ट रोड से ख़त्म हो जाएगा और रोड और आपके टायर के बीच में सिर्फ पानी की लेयर होगी। वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन से अवामिल हैं जो कि एक्वाप्लानिंग के ख़तरे को बढ़ा देते हैं? सबसे पहले गाड़ी की स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो एक्वाप्लानिंग के चांस बढ़ जाएंगे। डेप्थ ऑफ द वाटर ऑन द रोड, रोड के ऊपर पानी की गहराई अगर ज़्यादा है तो भी। ट्रेड पैटर्न एंड डेप्थ, आपके जो कम प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो भी एक्वाप्लानिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्वाप्लानिंग को या हाइड्रोप्लानिंग को रोकने के लिए गाड़ी चलाने वालों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करें एंड ड्राइव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज मत करें, 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा किसी सूरत में ना करें। ब्रेक के ऊपर हिट मत करें, ब्रेक को सडनली और अचानक से मत दबाएं, इससे गाड़ी स्किड कर सकती है और ब्रेक की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। कोशिश करें कि आप मिडल लेन में रहें एज फार एज पॉसिबल, एज वाटर टेंड्स टू गैदर इनटू द आउटसाइड लेन फर्स्ट। तो जो किनारे की, जो राइट साइड की जो खासतौर पे लेन होती है वहाँ पर पानी पहले जमा होता है, तो कोशिश करें कि आप मिडल लेन में रहें ताकि आप पानी की लेयर और उसकी तह से दूर रहें। नेवर ड्राइव थ्रू मूविंग वाटर, अगर पानी मूवमेंट में है, मूविंग वाटर है, तो आप ड्राइविंग मत करें। अगर ग्राउंड यानी कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही तब भी आप ड्राइविंग मत करें, क्योंकि व्हीकल जो है वो पानी के अंदर जाने की वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। याद रखें कि आपके टायर का जो ट्रेड पैटर्न है ये प्रॉपर होना चाहिए, ट्रेड की जो डेप्थ है, जो इनकी गहराई है, ये भी प्रॉपर होना चाहिए। अब ये कितनी होनी चाहिए, आगे जाके अगले लेक्चर्स में हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपकी गाड़ी एक्वाप्लान करती है या ये सिचुएशन आपको फेस आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए अपनी गाड़ी को वापस कंट्रोल में करने के लिए? तो गाड़ी को वापस कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले यू शुड स्टे काम एंड रिलैक्स। आप अपने आप को काम रखें, रिलैक्स रखें, पैनिक मत हो। मिरर्स को चेक करें, हैज़र्ड लाइट्स को ऑन करें, स्टीयरिंग को आप टाइटली यानी फर्मली ग्रिप करें, ब्रेक या एक्सीलेटर को इस्तेमाल मत करें। गाड़ी की स्पीड को ग्रेजुअली यानी कि आहिस्तगी से कम करें। जब आपकी फील करते हैं कि आपकी गाड़ी कंट्रोल में है तो आप ब्रेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जेंटली, या एक्सीलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जेंटली। मिरर को चेक करें ये देखने के लिए कि दूसरी गाड़ियां जो हैं वो आपके बहुत नज़दीक तो नहीं आ गई। ब्रेकिंग डिस्टेंस,
जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक होता है थिंकिंग डिस्टेंस, एक होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये दोनों फैक्टर जो हैं ये बारिश के दौरान अफेक्ट हो जाते हैं। थिंकिंग डिस्टेंस इंक्रीज एज द विजिबिलिटी रिड्यूस इन द रेन। तो जब आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है तो किसी भी चीज़ को देख के उसके बारे में सोचना और सोच के डिसीजन लेने की जो सलाहियत है डेफिनेटली अफेक्ट होती है। इसी तरह आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी गाड़ी के टायर और रोड के बीच की जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, जब आप ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक गाड़ी के टायर को रोकती है, लेकिन गाड़ी को क्या रोकता है? गाड़ी को टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होती है, जो रगड़ की क़ुव्वत होती है, ये रोकती है। जैसे ही बारिश होती है, रोड स्लिपरी होता है, रोड के ऊपर पानी आता है, तो आपकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। जैसे ही फ्रिक्शन कम होती है, अल्टीमेटली आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। बेहतर ये है कि आपको चाहिए कि आप रेन के अंदर स्लो स्पीड पे ड्राइव करें, अपने सेफ्टी डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें। जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर आप 2 सेकंड का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं छोटी गाड़ी के अंदर, तो ये डिस्टेंस रेन के दौरान 2 सेकंड से बढ़ के 4 सेकंड तक हो जाना चाहिए। जब बारिश ख़त्म हो जाए तो आप फ़ौरन अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज मत करें। हो सकता है कि बारिश की वजह से आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं, आपकी गाड़ी के जो ब्रेक डिस्क है, ये गीली हो चुकी हैं, जो उसके डिस्क है वो गीली हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो बढ़ सकता है। कोशिश करें कि बारिश ख़त्म होने के बाद भी आप अपनी स्पीड को इंक्रीज मत करें फ़ौरन। ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन ऑलवेज अलो एक्स्ट्रा टाइम फॉर सेफ ट्रैवल। जब भी आप किसी तरह के बैड वेदर में ड्राइविंग करें तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर रखें, एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर दें, क्योंकि याद रखें कि जब आप बैड वेदर में ड्राइव करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, और इस स्पीड के फ़र्क की वजह से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लड के बारे में। फ्लड क्या है? फ्लड occurs when the input of the water is greater than what the drainage can take away। तो फ्लड कब आता है? जब बारिश बहुत ज़्यादा हो, पानी का जमा होना ज़्यादा हो और उसका ड्रेनेज कम हो। तो ऐसी सूरत में जो पानी जमा हो जाएगा रोड के ऊपर, वो फ्लड वाटर होगा। फ्लड यूजुअली ऑकर आफ्टर हैवी रेन। आमतौर पर जो फ्लड्स हैं वो बहुत हैवी रेन्स के बाद आते हैं। फ्लड्स डेंजरस होते हैं बिकॉज इसकी वजह से सीरियस डैमेज हो सकता है व्हीकल्स को भी और इसके ऑक्यूपेंट्स को भी। टू बी सेफ ड्यूरिंग द फ्लड इट्स बेस्ट टू अवॉइड ड्राइविंग। तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है कि अगर फ्लड है, फ्लडेड रोड हैं और रोड के ऊपर फ्लड है, पानी खड़ा हुआ है, तो आप ड्राइविंग मत करें। ख़ास तौर पे बाइक वालों को तो बिल्कुल ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉशंस लेनी चाहिए। आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लाइट मोटर व्हीकल के लिए अगर आपका फ्लड वाटर इज़ अबाउट 50% ऑफ द टायर, अगर आपके टायर से आधे टायर से ज़्यादा पानी के अंदर हैं तो बेहतर है कि आप वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि पानी की वजह से आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप के अंदर पानी जा सकता है, जिसकी वजह से गाड़ी में माल फंक्शन हो सकता है, यानी कि गाड़ी ख़राब हो सकती है और बंद भी हो सकती है। फ्लोइंग वाटर के थ्रू ड्राइव मत करें। अगर वाटर लेवल ज़्यादा है तो भी ड्राइविंग मत करें, क्योंकि वाटर के जो पानी की जो फोर्स है आपकी गाड़ी को पुश कर सकती है। व्हेन ड्राइविंग थ्रू वाटर इंगेज लोअर गियर। जब आप फ्लड के पानी के थ्रू जाते हैं तो लोअर गियर इस्तेमाल करें, छोटा गियर इस्तेमाल करें और स्मूथ एक्सेलेरेशन को मेंटेन करते रहें। इफ़ द व्हीकल हैज़ मैनुअल ट्रांसमिशन, अगर आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसमें क्लच भी लगा हुआ है, तो आप इंजन को थोड़ा सा रेव दें, उसको थोड़ी एक्सेलेरेशन दें और कोशिश करें कि आप क्लच को भी साथ में इंगेज करके रखें। इस तरीके से आप एग्जॉस्ट पाइप के अंदर पानी को जाने से बचा सकते हैं। जब आप फ्लड के पानी से गुजर जाते हैं तो आपको कुछ इसके फौरन बाद प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लड वाटर को क्रॉस किया है, पानी को क्रॉस किया है, अब आपने ड्राइविंग कंटिन्यू कर दी, नहीं। बेहतर यह है कि आप पानी के बाद अपनी गाड़ी को रोकें और कुछ सेफ्टी मेजर्स लें। क्या है? सबसे पहले आप चेक करें कि आपकी गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं ये प्रॉपरली काम करें या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि फ्लडेड वाटर से गुजरने के बाद पूरी ब्रेक असेंबली और उसके सारे पार्ट्स बिल्कुल गीले हो चुके हैं, उसके ऊपर मॉइस्ट आ गया है, आप वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। इससे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ सकता है। फ्लडेड वाटर से गुजरने के बाद बेहतर है कि आप फ़ौरन अपनी गाड़ी को किसी प्रॉपर टेक्नीशियन के पास लेके जाएं और उससे गाड़ी को चेक करवाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आज की गाड़ियां ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पानी के अंदर जाने की वजह से
आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं ये ख़राब हो सकती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट पैदा हो सकता है।